नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह बताया कि अगर एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि उप मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं गठबंधन की तरफ से आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एनडीए का प्रत्येक सहयोगी कितनी सीटें जीतता है, तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। चिराग पासवान का ये बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम पद को लेकर कहा कोई दिलचस्पी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एनडीए का सहयोगी जो है वो कितनी सीटें जीतता है, यानी कि जो घटक दल हैं उनके पास कितनी सीटें आती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगर फिर से विधानसभा का चुनाव एनडीए जीतता है तो। चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं न्यूज 18 से। और आपको ये बताते चलें, ऐसा चिराग पासवान ही नहीं, कई बड़े नेता कह चुके हैं नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। इस बात पर कोई दो राय नहीं है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप भी सुनिए। मौजूदा परिस्थिति में कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए है नहीं कि वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो ऐसे में गठबंधन में किसी और विकल्प की चर्चा हो मुख्यमंत्री पद के लिए वो संभव ही नहीं। आप डिप्टी सीएम बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है? हाँ, अगर यहाँ पे पानी होता तो हम लोग 9 में इंटरव्यू कर रहे होते क्या? मतलब सच एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कोई मतलब नहीं है। परिस्थिति कल को क्या रहती है, कैसे रहती है। बट अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसा मैंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक गंभीर पद है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि बिहार में रह रहा जिसको ज़मीनी दिन रात जो बिहार में रहा है, मेरे पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता उस पद को सुशोभित करे। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, चिराग पासवान ने न्यूज 18 से ये कहा है कि चाहे घटक दल कितनी भी सीटें जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, चिराग पासवान जी ने न्यूज 18 से दूसरी बातचीत में अपनी राय को स्पष्ट किया और वो बार बार स्पष्ट किया है। इसके पहले भी उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी घटक दलों के साथ हर जिले में हम लोगों ने सम्मेलन किया। ये बात तो महागठबंधन को संकट है कि मान न मान नए तेरा मेहमान। यहाँ तो फिक्स है नीतीश कुमार जी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 2020 में स्मरण करिए 43 सीट आया था और मुख्यमंत्री जी ने राय व्यक्त किया कि हमको नहीं बनना है। तो भारतीय मैं गवाह हूँ उस पूरे घटनाक्रम का। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया था, सुशील जी ने इस्तीफा दिया था, रेणु जी और तारकिशोर जी बने थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको नहीं बनना है, जिसको बनाना है बनाइए। तो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के जो नेतागण थे उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आप ही को ये जिम्मेवारी लेना है। तभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो नीतीश कुमार जी के नीतियों के बदौलत हम अपनी सफलता की कहानी कहेंगे। तो स्वाभाविक न है कि नेतृत्व तो कहाँ कोई संकट है कि तो ऐसे ही चलाते रहता है, सब कुछ चलाते रहता है। लेकिन नीरज जी, कई बार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी खेल खेल रही है और इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए देगी बीजेपी। अरे खेल एक ही खेलते हैं हम कि बिहार में विकास का खेल खेलते हैं, संपत्ति का खेल खेलते हैं हम। ये लोग जैसा संपत्ति बनाना है पटना में 43 बीघा, ये लोग क्या बोलेगा? ये लोग को राजनीति में अच्छा बताइए ना, तेजस्वी यादव को कोई मीसा भारती का बयान दिखाइए कि इनको मुख्यमंत्री माना हो उम्मीदवार, तेज प्रताप यादव माने हो, राबड़ी देवी का बयान दिखाइए। तो घरे में नहीं तय है तो गठबंधन इनका तय कर लेगा। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं कोई है। कुंतल कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कुंतल जी, चिराग पासवान से न्यूज 18 ने जब बात किया तो चिराग पासवान ने यह कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन देखिए कई बार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी तो खेल खेल रही है, इस बार तो बनने नहीं देगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। भैया, विपक्ष को कुछ विशेष ज्ञान कहीं से प्राप्त हो रहा हो तो बात अलग है। हम लोग तो बारंबार कह रहे हैं कि बिहार का चेहरा एनडीए में माननीय नीतीश कुमार हैं। 2025 फिर से नीतीश,
और चिराग पासवान एनडीए का पार्ट एंड पार्शल हैं। चिराग पासवान आज के दिन में केंद्र में मंत्री हैं एनडीए की तरफ से। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा है एनडीए के पार्ट की तरफ। एनडीए का यह निर्णय है तो है, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। अब लालू जी एक्चुअली है क्या कि लालू जी डरे हुए हैं, डरे हुए लालू प्रसाद यादव ये तरह तरह के मंत्र फूंकते रहते हैं। उनको पता है कि उनके आंखों के सामने राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगा इस बार 2025 में। राष्ट्रीय जनता दल अगले चुनावों में 2025 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बिहार में 2.5 अंक नहीं पार करने वाला है। इसीलिए ये सारे शगुफे छोड़ते रहते हैं लालू जी, और लालू जी के शगुफों को कांग्रेस कैरी करती है। कांग्रेस के पास अपनी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, और हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। भाई आप लोग सवाल बार बार उठाते थे, अब आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। जदयू के चिराग दफ्तर में पासवान अगर केंद्र छोड़कर अब राज्य की राजनीति में अब पूरी तरीके से ऑफिशियली एंटर मार ही चुके हैं, तो क्या उनको कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि हाँ स्कोप है कहीं आगे चल करके मुख्यमंत्री का? अच्छा मुझे एक बात बताइए, चिराग पासवान जी कहाँ से सांसद हैं? बिहार से ही सांसद है ना, बिहार के ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद है ना। चिराग पासवान जी केरला से सांसद तो है नहीं। चिराग पासवान जी पहले भी बिहार की ही राजनीति करते थे। चिराग पासवान जी बिहार में ही एक लोकसभा से सांसद हैं, वो बिहार की ही राजनीति करते थे। इसमें नई बात क्या है? चिराग पासवान जी बिहार के नेता हैं, बिहार से सांसद हैं, बिहार की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएगा ना कुंतल जी? मुख्यमंत्री बनना कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के पद पे तो वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, ठीक है मृत्युंजय जी, हमारे साथ एक और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, अब देखिए चिराग पासवान का ये कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे अगर एनडीए जीतता है तो, लेकिन आप लोग कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी कुछ खेल खेलने वाली है। देखिए अब श्री चिराग पासवान जी ने यू टर्न ले लिया। हम लोगों ने नहीं कहा वो कौन मुख्यमंत्री होंगे कौन नहीं होंगे, ये तो एनडीए वाले समझे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा कि अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में देखा जाएगा कौन होगा। और श्री चिराग पासवान जी भी कल तक तो कह ही रहे थे कि बिहार में अब आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से हैं मुख्यमंत्री। इसके बाद भी वो कह रहे हैं बिहार ही फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो बिहार अभी फिसड्डी है, फर्स्ट की तो बात ही छोड़िए। तो श्री चिराग पासवान जी को सोचना है, उनको तो दबाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सत्ता की मलाई खा ली, अब उनसे दबाव में बुलवाया जा रहा है। कल तक तो उनका कुछ और ही भाषण था, कुछ और ही बोल थे, लेकिन यू टर्न क्यों लेना पड़ा? इसलिए कि यहाँ तो श्री तेजस्वी जी ने पहले ही कहा ना तो मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र को आने दिया जाएगा राजनीति में, न श्री चिराग पासवान जी को बनाए, सबको बीजेपी खत्म कर देगी, पार्टी समाप्त कर देगी। क्या कहेंगे कुंतल जी? भाई अगर बिहार का सोचे हम तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर देना है। अगर किसी पार्टी को हम खत्म करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है बिहार का शोषण, बिहार के साथ बुरा करना, बिहार में भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है बिहार में अपराध, और हम सुशासन के लिए हैं, हम अपराध को खत्म करने के लिए हैं। तो अगर हमें किसी दल को खत्म करना है, किसी विचारधारा को खत्म करना है, तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करेंगे। जहां तक बात रही निशांत के राजनीति में आने की, तो निशांत को राजनीति में आना है या नहीं आना है, ये निशांत उनका परिवार और उनका दल तय करेगा। हम लोग तो हमेशा कहते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। निशांत हमारे लिए एक युवा चेहरा है। अगर राजनीति में कोई भी युवा आना चाहता है, भाई हमारे यहाँ, लेकिन ये क्या ये परिवारवाद का एक एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा कुंतल जी? नहीं नहीं, यही मैं पूरी बात मेरी सुनिए। हमारे यहाँ परिवारवाद की परिपाटी नहीं है। निशांत हमारे लिए एक युवा है जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय है। वो आना चाहे उनकी मर्जी है, उनको चुनाव लड़ना है वो संघर्ष करे। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी है कि लालू जी के बेटे हैं तो जेब से निकाला और बिठा दिया। लालू जी के बेटे हैं, पूरी पार्टी में कोई नहीं मिला, उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया, उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, उन्हीं को नेता बना दिया। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर मृत्युंजय जी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? हम तो कह रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है
कि वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको जेडीयू के अंदर कुछ लोग, बीजेपी ये लोग नहीं चाहते कि वो आए। अब तो देखिए, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता किसे स्वीकार करेगी किसे खारिज करेगी ये जनता के ऊपर है। अभी बीजेपी की भाषा आप देख लीजिए, पार्टी को खत्म कर देंगे, यानी जनता ने जिसको सबसे ज्यादा वोट दिया, सीट दिया, उसको ये खत्म कर देंगे। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। ये बिहार ठीक है है। कुंतल जी, देखिए चिराग पासवान ने बीजेपी डिप्टी साफ सीएम हो पद को जाएगी। लेकर के भी कहा है कि उनका कोई दिलचस्पी नहीं है इस पद को लेकर। अच्छा, अभी मृत्युंजय जी कह रहे थे कि किसने कहा है? लालू के बेटे ने ना, परिवारवाद की नई परिभाषा जो करने में लगे हुए हैं, उन्होंने ये बातें कही है ना। इस बात के हम खिलाफ हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी है। अब जहां तक रही बात चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी किस चीज में इच्छुक हैं, किस चीज में इच्छुक नहीं है, ये उनका निजी मामला है। परंतु जब निर्णय करने का वक्त आएगा तो एनडीए परिवार की तरह बैठ कर निर्णय करेगा, और एनडीए के निर्णय में जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो सबके लिए मान्य और सबके लिए बाध्य होगी। चिराग पासवान जी को एनडीए परिवार ने समझा कि उनकी जरूरत केंद्र में मंत्री की तरह है, जिससे वो अपने विभाग के माध्यम से बिहार का विकास कर सके, तो उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई और वो बखूबी निभा रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत एनडीए परिवार की एक खास बात है, आपकी व्यक्तिगत इच्छा का सम्मान है, पर जिम्मेदारी सब मिल बैठ के तय करते हैं, और हमारे यहाँ जो तय हो जाता है वो सब मानते हैं। जी हेलो, बताइए। भाषा का लंपटीकरण देखिए बीजेपी वालों का, क्या कर रहे हैं? लालू के बेटे, लगता है जैसे कि इनके बराबर भाई तेजस्वी जी क्या है मृत्युंजय जी? लालू जी के सुपुत्र ही तो है। मृत्युंजय जी, तेजस्वी यादव क्या है? लालू जी के सुपुत्र ही तो है। भाषा का लंपटीकरण जो करने से अच्छा, ऐसा ज्यादा खराब भाषा हम बोलते हैं। तेजस्वी यादव क्या? चलिए ठीक है मृत्युंजय जी और कुंतल जी, को- यहाँ पर बात हम लोग चिराग पासवान को लेकर कर रहे थे, उनके दिए हुए बयानों पर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। 9:26 पर आप लोग चिराग पासवान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पाएंगे, क्या कुछ उन्होंने बयान दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। जी हां, 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा करेंगे। मोतिहारी से बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। देखिए, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सम्राट चौधरी की आज अधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों की बात की जाएगी। तो 18 जुलाई ये तारीख, 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, 18 जुलाई ये तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए 18 जुलाई को ये तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वी चंपारण का दौरा होगा और मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान बिहार वासियों को करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो तय किया था कि हर प्रमंडल में वो दौरा करेंगे, इसको लेकर ये तय हुआ है कि 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज दौरा है और वो डीएम एसपी के साथ तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। और जो तय हुआ है कि 18 जुलाई वो तय दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित कर आगामी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले चंपारण वासियों को बड़ी सौगात देंगे, जिसका गृह मंत्र देंगे, तमाम लोगों को संबोधित भी करेंगे। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा से पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर के मतदाता सत्यापन कर रहा है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि विपक्षी पार्टियां लोगों को भ्रमित करके चुनाव में लाभ लेना चाहती है। राजनीतिक लाभ के लिए आपत्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों का आरोप एकदम गलत है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वोटर लिस्ट में जो स्क्रूटिनी हो रही है उसे लेकर है सर। ऐसे में आप जानते हैं कि चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है विपक्ष और वो ये कह रहा है गरीब और गुरबा जो हैं उनको लिस्ट से बेदखल किया जा रहा है और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एनडीए चुनाव जीत सके। नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमको तो लगता है कि विपक्ष के लोगों को
पहले इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसको ठीक से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई इस तरह की आपत्ति दर्ज। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ही गलत आरोप है। जो भी BLO होते हैं बूथ पर जाते हैं, अभी भी जो सत्यापन होना है फिर से वोटर्स का, तो वहाँ टीचर हैं या दूसरे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो कोई बीजेपी के या किसी पार्टी के तो हैं नहीं, और उन्हीं के द्वारा इस तरह का काम होना है। तो अब विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी बोलना है खिलाफ में तो बोलते रहो। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची समेत कई ठिकानों पर ईडी की रेड। हजारीबाग के बड़का गांव में भी छापेमारी हुई है। एक साथ कई ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। देखिए, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों पर शिकंजा कसा गया। अंबा प्रसाद के PS संजीत के घर भी छापा पड़ा। रांची के किशोरगंज के आनंद नगर में संजीत का घर है। बालू कारोबार से जुड़े हुए मामले में छापा पड़ा है। RKTC ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े हुए मामले पर छापेमारी चल रही है। अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीत साव, मनोज दांगी, पंचम कुमार के बड़कागांव स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। रांची में निजी सहायक संजीत साव के घर ईडी की टीम फिलहाल सर्च कर रही है। अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव से जुड़े हुए मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ईडी ने कई ठिकानों पर छापा मारा, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बात करें तो ईडी के द्वारा आज एक बड़ी रेड जो है वो अंजाम दी जा रही है, जिसमें कि 8 लोकेशन, जो अब तक जानकारी में 8 लोकेशन पे ईडी की टीम पहुंची हुई है और फिलहाल तमाम चीजों को खंगाल रही है। जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार अंबा प्रसाद और उनके पिता से जुड़े मामले को लेकर ये पूरी छापेमारी की जा रही है और लगातार अंबा प्रसाद के करीबियों और उनके रिश्तेदारों को घरों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और वहीं पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल बता दें कि अंबा प्रसाद जो है वो उनसे एक जमीन जो कि अधिग्रहित की गई थी, उसे कब्जा किया गया था। उसे लेकर पिछले साल जो पूछताछ भी की गई थी, उनके पिता से भी पूछताछ की गई थी। वहीं इस मामले में अवैध बालू खनन और तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई थी। जो जानकारी है उसके अनुसार शायद इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ईडी के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है और जिसके बाद तमाम तथ्य जो हैं वो छापेमारी के बाद सामने आ सकते हैं कि आखिर इस रेड के बाद ईडी की दबिश और किन जगहों पर होगी। जी, और क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि छापेमारी के दौरान क्या कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या किसी और प्रकार की जानकारी? जी, फिलहाल बता दें कि थोड़ी देर पहले ही ये रेड जो है वो शुरू हुई है, जिस वजह से फिलहाल अभी तमाम चीजें जो हैं आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है कि आखिर रेड में क्या कुछ बरामदगी हुई है। लेकिन जिस तरह से रेड चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि ईडी को बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है और तमाम चीजें जो हैं वो रेड के बाद सामने आएंगी। ठीक है ओम प्रकाश, और हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं शंकर आनंद। शंकर जी, देखिए यहाँ पर ईडी की रेड की गई है कई ठिकानों पर, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये जो 8 लोकेशन है वो झारखंड के ही है। झारखंड के विशेष तौर पर रांची, हजारीबाग और हजारीबाग के में जो बड़का गांव इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पूर्व कांग्रेस की जो विधायक रही हैं अंबा प्रसाद, उनसे जुड़े हुए कई लोग हैं जिनके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद रही हैं उनके खिलाफ पिछले साल 12 मार्च को सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और इस मामले में जल्द ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक चार्जशीट भी दायर किया जा सकता है, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इस मामले में तफ्तीश करते हुए और तफ्तीश के दौरान में जो भी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं उस तमाम सबूतों को एक साथ इकट्ठा करके जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर किया जा सकता है। और जिस तरह से अंबा प्रसाद और उनके पिता जो योगेंद्र साहू से जुड़ा हुआ जो एक मामला था, बहुत पुराना मामला था, इस मामले में काफी समय से जांच एजेंसी के द्वारा कई इनपुट्स को खंगाला गया और उसी के आधार पर आज कई लोगों के यहाँ पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और खास तौर पर जिस तरह से अंबा प्रसाद जो है उनके निजी सहायक और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका निकल के सामने आई थे और जिस तरह से उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला रजिस्टर किया गया था, तो इसी मामले में आज आगे के इनपुट को खंगालने के लिए आज 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में देर शाम तक जांच एजेंसी ईडी के द्वारा
औपचारिक तौर पर कई जानकारियों को साझा भी किया जाएगा। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे गए और वहां पर पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद की पीएम कमला ने अपने तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये मोदी की पीएम के तौर पर इस कैरिबियाई देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और साल 1999 के बाद किसी भी भारतीय पीएम की पहली आधिकारिक यात्रा भी। यह दौरा देखिए त्रिनिदाद की पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है और इस दौरे पर पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालुओ और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल। 4 जुलाई से देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल सीरीज